दोस्तों, देश में यूजीसी को लेकर भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां तमाम जगह से रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं कोई कपड़े फाड़ रहा है तो कहीं पर सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर रहा है। राजनीतिक तौर पर भी माहौल गर्म है, प्रशासनिक तौर पर भी गर्म है। इस बीच उन नेताओं की खोजबीन जारी है जो कुछ दिन पहले लखनऊ के भीतर बाटी चोखा पर चर्चा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में उस बैठक को लेकर काफी हलचल हुई। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष सामने आए। उन्होंने कहा यह अनुशासनहीनता है, ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बैठक क्यों हो रही थी? वो बैठक नाराजगी के तले हो रही थी। उस बैठक में कहा गया था कि ब्राह्मणों की नहीं सुनी जा रही है, जो सवर्ण लोग हैं उनकी बातों पर तरजीह नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में वो विधायक जी कहां गायब हैं? ऐसे तो 50 विधायक बताए जाते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर जो एकजुट हो गए थे, लेकिन अब वो एकजुट क्यों है, बटे हुए क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों लोगों की समस्याओं पर प्रतिक्रिया तक नहीं दे पा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरह से लोग आक्रोशित हैं और इस आक्रोश में अपने कपड़े तक फाड़े दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए जरा। ये जीते हुए लोग, ये जीते हुए सवर्ण के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको आप देखो जरा। ये लो, भेज दो मोदी को, दे दो ये दे दो मोदी को, ठीक है। ये हालत कर दी है हमारी, वो जो है वो एक बड़े आंदोलन, ये हालत कर दी, नंगा कर दिया सवर्णों को क्या। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिससे बिल वापस लो, सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये पूरा हंगामा प्रदेश के अंदर चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बच बच कर चल रहे हैं। जिन जातियों से, जिन वर्गों से वो वोट लेकर उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में पत्रकारों ने उनको पकड़ लिया। बताइए भाई कि इतना बड़ा यूजीसी का मामला हो गया, आप कुछ बोलिए इस पर। तो क्या बोलने लगे, देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। दोस्तों, यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में, इसको क्या कहेंगे? राजीव पटनायक लक्ष्मी की जय, एसपी यादव के विजय सेना, हर नाथ की जय, पाटलेश्वर नाथ की जहां माता की प्रधानमंत्री तो भारत माता की जय कह दीजिए, राम राम कह दीजिए, जय श्री राम कह दीजिए और सारे मुद्दों का हल निकल जाएगा। लेकिन जनता तो ऐसे मुद्दों का हल निकलते हुए देख नहीं रही है। यूजीसी का आप इतना बड़ा नियम कायदा कानून लाए, पूरे देश में आग लगी हुई है, और आप क्या बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, घबराइए मत इससे। लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं तो वो कह रहे हैं घबराइए नहीं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और वो सवर्ण जातियों से आते हैं तो फिर उनको घबराना पड़ रहा है, और इसी का नतीजा है कि लखनऊ शहर में भी जिस तरह से हंगामा हुआ है। भास्कर पर बाकायदा खबर छपी है, लखनऊ में यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर छात्र और संगठन एलयू में हर जाति के स्टूडेंट का विरोध। करणी सेना ने हाय हाय के नारे लगाए। इसके अलावा कुमार विश्वास का भी, जी हां, कुमार विश्वास जो इन दिनों सत्ता की चरण वंदना में लगे हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं #UGC रोल बैक। क्या लिख रहे हैं? चाहे तिल लो या फिर ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। स्वर्गीय रमेश रंजन की ये लाइनें लिख रहे हैं और #UGC रोल बैक भी लिख रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर देखिए दोस्तों, यूजीसी एक्ट के विरोध में सांसदों विधायकों को भेजी चूड़ियां। रायबरेली में भाजपा किसान नेता और गौ रक्षा दल के
लोगों ने जो है प्रदर्शन किया है। खबर में अंदर लिखा है, रायबरेली में यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौ रक्षा दल अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण नेताओं को चूड़ियां भेजी हैं। ये कदम उन सवर्ण नेताओं के विरोध में उठाया गया है जिन पर आरोप है कि वो यूजीसी एक्ट के खिलाफ आवाज उठा नहीं रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनता ने इन नेताओं को वोट देकर विधायक और मंत्री बनाया, लेकिन वो जनता के हित में इस एक्ट का विरोध करने से बच रहे हैं। असल में बच क्यों रहे हैं या फिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनको लगता है कि हम बोलेंगे तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा, और हम नहीं बोल रहे हैं तो फिर जो नाराज हो रहे हैं उनको नाराज होने दो, हम उनको कल मना लेंगे। सवाल ये नहीं है कि ये विधायक बोले या ना बोले, सवाल ये है कि गलत को गलत और सही को सही कहने की रीढ़ नेताओं में बची है कि नहीं बची है। सत्ता का नशा क्या इन पर इतना हावी हो चला है कि ये कुछ बोलने के काबिल या फिर कहने के काबिल भी नहीं रहे। मैं अगर बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि आप तो सवर्ण जाति से आते हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये नेता बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस लोकतंत्र की जान है। इन्हीं को हम वोट देकर संसद में भेजते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, ताकि ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चल सके। लेकिन जब यहीं चुप रहेंगे, यहीं खामोश रहेंगे, क्या इनकी खामोशी ये बता रही है कि जो बिल लाया गया है या फिर जो नियम कायदा कानून बनाया गया है वो सही है? और अगर सही है तो फिर ये सवर्ण समाज के लोगों को समझाने के लिए भी क्यों नहीं निकल रहे? अगर सब कुछ चंगा सी तो फिर इनको आगे निकलना चाहिए और कहना चाहिए आकर कि सरकार जो कदम उठा रही है वो सही है, वो न्यायपूर्ण है और इसको आगे किया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये समझाने भी नहीं निकल रहे, इसके विरोध में भी नहीं निकल रहे, चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। मैंने अभी जिक्र किया ना बाटी चोखा का, लखनऊ में बैठक हुई और उस बैठक से बहुत हंगामा हुआ और उस बैठक के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई कि ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी आवाज को बुलंद नहीं किया जा रहा है। अब जब आवाज दबाने का जिक्र हो रहा है, जो कल के भविष्य, जो हमारे छात्र हैं सवर्ण समाज के, उनके खिलाफ साजिश बताया जा रहा है यूजीसी बिल को, तो फिर ये लोग कहां गायब हैं? ये सिर्फ अपने विकास की बात करेंगे या फिर इस देश के भविष्य, आम जनता के भविष्य की भी ये बात करेंगे? सवाल ये, दो गले नहीं होने चाहिए, गला एक ही अच्छा होता है। तो ऐसे में ये जो नेता दोहरे चरित्र दिखाते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक अपडेट भी आपको देते जाता हूं साथ ही में, यूजीसी के नए नियमों पर एक बड़ा अपडेट है। यूपी से गई सवर्ण आर्मी से यूजीसी के चेयरमैन मिले हैं। 15 दिनों में ये काम करेंगे, बातचीत करेंगे केंद्र सरकार के साथ में, और इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबरें भी इसको लेकर छप चुकी हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है या फिर जिस तरह से देश के अंदर माहौल बना हुआ है वो अपने आप में सही इसलिए नहीं है क्योंकि किसी का भी आक्रोश जताना इस तरह से, कल कोई आक्रोश बड़े पैमाने पर हो सकता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, लेकिन देश के अंदर शांति रहनी चाहिए, देश के अंदर सौहार्द रहना चाहिए। ये जो आपस में लड़ाने की राजनीति हो रही है या फिर आपस में भिड़ाने की ये जो कोशिशें की जा रही हैं, वो प्रशासनिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, ये ठीक नहीं है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जिसके साथ भी गलत हो रहा है बैठकर बातचीत के जरिए होना चाहिए। क्या हर बार लोगों को सड़क पर उतर कर आना पड़ेगा और तभी ये सरकारें जागेंगी? और अगर सरकारें तभी जागेंगी तो ऐसी सरकारों को बैठने का कोई हक नहीं है, हम पर शासन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये अपनी सद्बुद्धि से अगर कोई काम नहीं कर सकती हैं तो फिर वो कुर्सी छोड़ दें, दूसरे बैठ जाएंगे और फिर दूसरे अपने मन मुताबिक काम करेंगे। कम से कम इस तरह से लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ेगा। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।